औज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हो गई सहूलतकारी की एक और मिसाल कायम। आज हमने देख लिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से मियां नवाज शरीफ को एक और सहूलतकारी मुहैया की गई। इस वीडियो में इस मौजू पर बात करेंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे इल्तमास है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा आपका रिश्ता आने वाली वीडियोस में कायम रहे। आज हमने देखा कि सुप्रीम हाई कोर्ट इस्लामाबाद की तरफ से एक सहूलतकारी का एक अमली मुजाहरा सामने आया जो मियां नवाज शरीफ साहब के लिए की गई है। वीडियो में इस मौजू पर बात करते हैं। पहले हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब जो कि 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं और इस वक्त तक जिनकी हैसियत रियासत पाकिस्तान के एक मफरूर की थी, जिनको इश्तिहारी मफरूर और कन्विक्टेड यानी कि जिनको सज़ा हो चुकी है, मुजरिम, इनकी हैसियत थी और वो लंदन में मुकीम थे। लंदन से वापस गए हैं और पाकिस्तान में उनका इस्तकबाल जो है वो सरकारी तौर पर किया गया बेकौल एक सीनियर सहाफ़ी के। उनको वज़ीर आज़म नहीं, वज़ीर आज़म प्लस की जो है ना वो सिक्योरिटी मुहैया की गई है उनके साथ। और फिर सरकारी इंतज़ामिया की ज़ेर निगरानी जलसा करवाया गया। जलसे के बारे में भी ये बात सामने आ चुकी है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, आज एयरवाई ने खबर लगाई है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा पार्टी रहनुमाओं पर बहुत नाराज़ हैं कि ये जलसा कामयाब नहीं था। बहरहाल ये आज की खबर है जो आई है। लेकिन मैं बात कर रहा था नवाज शरीफ साहब की। नवाज शरीफ साहब ने एक दफ़ा फिर बताया कि वो पाकिस्तान के बिला शिरकत गैर ताकतवर तरीन शख्स है और नैब उनकी सहूलतकारी कर रहा है, अदालतें उनकी सहूलतकारी कर रही हैं, इंतजामिया उनकी सहूलतकारी कर रहे हैं। उनके साथ अगर कोई नहीं है तो वो पाकिस्तानी अवाम नहीं है, लेकिन उनके साथ अगर कोई है तो वो सरकार और इदारे मुकम्मल तौर पर उनके साथ है। पाकिस्तान में कानून है कि अगर आपको कन्विक्ट किया जाए तो अगर आप इश्तिहारी हो तो फिर आपका बनता है कि फ़ौरन से कोई भी हो तो उसको जेल जाना पड़ता है। लेकिन नवाज शरीफ के साथ ऐसा नहीं हुआ। फिर नवाज शरीफ को जब जलसेगाह के लिए पहुंचे तो उनको सलूट मारने वालों में आर्मी की वर्दी में मौजूद अफसरान थे। तो ये बातें बहुत सारी अहम तरफ निगाह करती हैं। और अब नैब की तरफ से कहा गया है कि जो अपीलों का हक नवाज शरीफ साहब ने अपील जो कि जमा नहीं करवाई थी, अब वो बहाल कर दिया गया है। हालांकि वो टाइम गुजर चुका था और नवाज शरीफ साहब ने जानबूझकर अपील जमा नहीं करवाई थी, लेकिन वो अपील का हक गुजर चुका है। लेकिन वो भी उस वक्त जबकि उनको सजा को काफ़ी अरसा हो चुका है और लेकिन वो जेल में इस वक्त नहीं है, लेकिन उनको अब अपील का हक दे दिया गया है। पाकिस्तान में अदलिया जिस तरह फैसले करती है मियां नवाज शरीफ साहब के हक में, वो हमने देख लिया। जस्टिस आमिर फारूक के हवाले से बातें हैं। यही वो आमिर फारूक साहब हैं जिन्होंने इमरान खान के बारे में कहा था कि जिंदा है तो स्ट्रेचर पर भी लाना पड़ा तो लाया जाए। और फिर यही जस्टिस साहब हैं जिन्होंने ये बात भी कही कि इमरान खान जो है ना वो जेल में है, लेकिन दूसरे मुकदमा में चूंकि पेश नहीं हुए तो उनकी दूसरे मुकदमा में जमानत कैंसिल की जाए। ये वो जस्टिस साहब हैं और आमिर फारूक साहब ने जो है ना वो नवाज शरीफ साहब की अपीलें बहाल करने का हुक्म दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जो फुल बेंच का फैसला था उसमें यह आया था कि जो अपीलों का हक है वो पुराने केसेस पर नहीं होगा, लेकिन इस केस में नैब ने कहा है कि ये अपील का हक दिया जाएगा। क्योंकि नैब ने पहले कहा था कि वो मियां साहब की गिरफ्तारी नहीं चाहते, अब वो मुकदमा चलाने से भी इनकार कर रहे हैं, क्योंकि कवायद में है कि अब वो जो कि फैसला हो चुका है लिहाजा मुकदमा चलेगा। लेकिन नैब ने कहा है कि उसका हक ये है कि आप इनको अपील का हक दे दें और फिर अपील में सजा माफ हो जाएगी और मियां साहब को क्लीन चिट मिल जाएगी। ये है आज के हवाले से अदालत की उज़्मा की तरफ से एक फैसला आया है। और साथ में एक और फैसला आया है हनीफ अब्बासी का, हीरोइन माफ कीजिएगा एफिड्रिन ड्रग स्मगलिंग के केस में
حنیف عباسی کو 25 سال کے لیے نااہل قرار دیا جا چکا ہے۔ 16 مہینے جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو حنیف عباسی جو ہے نا وہ ایک سرکاری عہدے پر لگے، مشیر لگے وزیر اعظم شہباز شریف کے، لیکن اس وقت پھر ایک ریٹ آئی، چونکہ یہ سزا یافتہ ہیں تو یہ کسی بھی پبلک عہدے کے لیے نااہل ہیں۔ لیکن اب چونکہ پی ڈی ایم کی حکومت جا چکی ہے اور ان کی بی ٹیم ہے تو ان کی عدالت سے ان کو اب ریلیف مل گیا ہے۔ وہ کیس جس میں وہ نااہل ہو چکے ہیں، جن میں جو اپیلیں بھی ریجیکٹ ہو چکی ہیں، اس کیس میں حنیف عباسی کو ایک دفعہ پھر کامیاب قرار دے دیا گیا ہے۔ اب وہ حنیف عباسی صاحب بڑے آرام سے ایک دفعہ پھر وہی جو پرانا دھندا ہے وہی کریں گے، یعنی کہ ایفیڈرین کی جو سمگلنگ جو انہوں نے جس پر ان کو سزا ملی تھی، اب جو کہ ان کو سرکاری لائسنس مل چکا ہے اور وہ مزید ایک بڑے طریقے سے لوٹ مار میں شامل ہوں گے۔ جیسا میں نے کہا کہ اس وقت پی ایم ایل این کو مسلسل کامیابیاں، مسلسل سہولت کاری کی جا رہی ہے، مسلسل عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے، اور وہی جج صاحبان جو ہیں جب عمران خان کی باری آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو کوئی ریلیف نہیں دے سکتے، ہم آپ کو کسی قسم کا بھی کوئی ریلیف نہیں دے سکتے۔ اس وقت ملک میں یہ سہولت کاریاں صرف اور صرف جو ہے نا وہ میاں نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی کے افراد کے لیے۔ اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔